नमस्कार, अरुण टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने मैथमेटिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस होंगे जो आपके टी एग्जाम्स के लिए और आर्मी एग्जाम्स के लिए, जीडी और ट्रेन के लिए, दोनों के लिए। वेरी सिंपल क्वेश्चंस है, मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। आपको बच्चों ध्यान से देखना है। इधर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मैं क्वेश्चन के साथ साथ में लिखूंगा। लिखा हुआ है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट What is the smallest 3-digit number? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है ये। ए ऑप्शन आ गया 100, बी ऑप्शन आ गया 101 एंड सी ऑप्शन आ गया 999 एंड सी ऑप्शन आ गया 900। इधर देखना क्वेश्चन क्या है, इधर ध्यान देना बेटा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर आपको पहले पता होना चाहिए। सिंगल डिजिट की बात करें तो 1 डिजिट वाले कौन से आगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे सिंगल वाले हैं। ये क्या आगे? 1 डिजिट वाले। अब देखो 9 के बाद क्या आता है बेटा? 10। जो 10 है ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। क्या आ गया? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आ गया। ऐसा करते करते जाएंगे, लास्ट में आएगा 99। क्या आएगा? 99। जी आएगा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। क्या आएगा? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। जी आएगा स्मॉलेस्ट। क्या आएगा? स्मॉलेस्ट क्या आएगा? 2 डिजिट नंबर। अगर आपको पूछे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर वो कौन सा आ गया? 10 आ गया। और उसके बाद लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर आ गया, वो क्या आ गया बेटा? आपका क्या है? 99 आ गया। उसके बाद 99 के बाद क्या आता है बेटा? 100। तो 100 कौन सा आ गया? 100 कौन सा नंबर आ गया बेटा? 100 आपका आ गया। क्या आएगा? कौन सा आएगा? जो आएगा स्मॉलेस्ट क्या आएगा? 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट क्या आएगा? 3 क्या आएगा? स्मॉलेस्ट क्या आएगा? 3 डिजिट नंबर आएगा। तो अगर आपको पूछेगा स्मॉलेस्ट, अगर आपको पूछेगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 100। तो ऑप्शन नंबर आपका 80 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 8। समझाया आपको कैसे है? अगर आपको पूछे यहां पे पूछ दे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा? ऐसा 100 करते करते जाएंगे, लास्ट में क्या आएगा? 999। जो आपका क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट 3 नंबर। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया। सिंपल हो गया। अगर पूछे अगर जहां पे पूछ इसका स्मॉलेस्ट क्या पूछे? स्मॉलेस्ट पूछ दे 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? 99 के बाद क्या आता है? 1000। 99 के बाद 100 नहीं आता, 99 के बाद 1000। तो जो आपका 1000 होगा ये क्या आएगा? स्मॉलेस्ट क्या आएगा? स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा? 4 डिजिट नंबर। 1 2 3 4, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आएगा। लार्जेस्ट 4 डिजिट कौन सा होगा? 1 2 3 9999। ये क्या आएगा आपका? लार्जेस्ट क्या आएगा? 4 डिजिट नंबर। इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकले? बड़े सारे क्वेश्चन निकल गए। इट मींस अगर आपको पूछे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो ऑप्शन आपका क्या आएगा? 100। कांसेप्ट क्लियर हुआ? कैसे आया? ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन वाला नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, which of the following, बेटा ध्यान देना, which one of the following is an odd number। आपको पूछा गया है ऑड नंबर कौन सा? क्वेश्चन कुछ भी नहीं है बेटा, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ए ऑप्शन में आ गया 24, बी ऑप्शन में आ गया 36, सी ऑप्शन में आ गया 49 एंड डी ऑप्शन में आ गया 60। बताइए इसका आंसर। बताइए इसका आंसर। बिल्कुल आसान है भाई। स्मॉलेस्ट क्या पूछा हुआ है? बीच में ऑड नंबर पूछा हुआ है। ऑड नंबर आपको पता है कौन से नंबर होते हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आता है। तो 2 के टेबल में कौन नहीं आता? 2 के टेबल में 24 आता है, 36 आता है, 60 आता है। तो राइट आंसर इज 49। 49 आपको क्या रहेगा? वो आपको क्या आएगा? ऑड नंबर। ये क्वेश्चन आया था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं, बिल्कुल टोटली सिंपल क्वेश्चन है ना। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा, बिल्कुल सिंपल है। आपके सामने बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 उसी के रिलेटेड पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, what is the largest 2 डिजिट नंबर? आपने बताना लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। आपने बेटा मेरे को बताना है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। ए ऑप्शन आ गया 90, 98
बी ऑप्शन में आ गया 90, सी ऑप्शन में आ गया 99 एंड डी ऑप्शन आ गया 100। बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर? लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर क्या आ गया? क्या आपका आंसर आएगा? 99। मैंने आपको बताया ये आपका कौन सा आ गया लार्जेस्ट, तो स्मॉलेस्ट पूछते तो कौन सा आना था आपका? 10। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आना था? 10। तो लार्जेस्ट पूछा तो कौन सा आ गया? 99। ऐसा क्लियर है? किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5? बट बेटा देखना प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू के रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, बात ही नहीं। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 4 5 6 7? बेटा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आएगा 50, बी ऑप्शन आपका आएगा 500, सी ऑप्शन आएगा 5 एंड डी ऑप्शन आएगा 5000। बेटा बताइए, बेटा बताइए क्या है? बेटा बताइए इसका क्या आंसर आएगा? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5? प्लेस वैल्यू ऑफ 5, इधर ध्यान दो, कुछ भी नहीं है, आंसर खत्म, आंसर हो गया। इधर देखो, इधर देखो 5 कहां पे लिखा हुआ है? जहां पे 5 का कितने नंबर्स है? कितने नंबर है? कितने नंबर है आगे? दो जितने नंबर आगे क्या लगा दो, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी क्या है आंसर? 500। पता चला 500 क्यों है? जब भी प्लेस वैल्यू जिस भी डिजिट की पूछे वो नंबर लिख के उसके आगे जितने भी डिजिट है इन्हीं जीरो लगा दो, तो क्या आएगा? 1 10 100, तो 1 10 100 कौन सा आ गया? 500। क्या हो गया? 500। कंसेप्ट क्लियर हो बेटा? कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना है क्लासेस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, whose sum is आ गया बेटा 12। कुछ नहीं, आंसर हो गया आपके सामने ही है। 4a आ गया, 4 आ गया, b आ गया 5, c आ गया आपका क्या आएगा 6 एंड d आ गया आपके पास 7। d आपका क्या आ गया? 7। बिल्कुल क्वेश्चन है ही नहीं है आपके सामने। दो नंबर हैं जिनको प्लस करके आपको क्या मिलता है? 12 मिलता है। एक नंबर क्या है? 7 है। दूसरा बताओ क्या होगा? किन दो नंबरों को जोड़े 12 मिलेगा। एक क्या 7 है तो दूसरा क्या होगा? सिंपल ट्रिक बताता हूँ, सिंपल ट्रिक सुन लो। बड़ा नंबर क्या आ गया? 12, छोटा नंबर क्या आ गया? कर लो क्या? माइनस। तो आंसर क्या आएगा? तो ऑप्शन 20, ऑप्शन 20 समझे? उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। एक होता है प्रीडिसेसर, एक होता है सक्सेसर। एक होता है क्या होता है? प्रीडिसेसर, एक क्या होता है बेटा? सक्सेसर। दी प्रीडिसेसर ऑफ 1000 इज, प्री होता है पीछे, पी क्या होता है? पीछे। मुझे बताओ एक 1000 के पीछे क्या आता है? 999, बी ऑप्शन आएगा 101, सी ऑप्शन आएगा 990, जस्ट सी आएगा 950। बताओ बेटा इसका क्या आंसर आएगा? इसका क्या आंसर आएगा? प्रीडिसेसर ऑफ 1000, 1000 के पीछे एक डिजिट, 1000 के पीछे क्या आएगा? क्या आएगा? 999। 999 इज ए आंसर। ऐसा है बेटा? वही कंसेप्ट क्लियर है आपको? क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है? अगर आपको अगर पूछे सक्सेसर है बेटा, बात नहीं, दी सक्सेसर ऑफ 101 इज, तो ए ऑप्शन में आता है 101, बी ऑप्शन में आएगा 102, सी ऑप्शन में आएगा 103 एंड डी ऑप्शन आएगा 104। सक्सेसर होता है एक आगे बेटा, बात नहीं। सक्सेसर बताइए क्या होगा? तो 102 इज ए राइट आंसर, द ऑप्शन बी इज ए राइट। आई समझ आपको? प्रीडिसेसर क्या हो गया? सक्सेसर क्या हो गया? क्लियर हो गया? किसी को क्लियर कर दो? पॉइंट एस प्लेस वैल्यू का पता चल गया? जो भी डिजिट होगा उसके आगे जितने भी नंबर होंगे नीचे जीरो लगा दोगे, ठीक है?
अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, खुद सॉल्व कीजिए। 50 क्वेश्चंस कराऊंगा, क्लास लंबी चलेगी, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन मिस प्रिंट है, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 मिस प्रिंट है, बताइए। अब इसको मैं करवा देता हूं, देख लेता हूं उन्होंने क्या पूछा हुआ है। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 and 5। कौन सा नंबर मल्टीपल है 3 and 5 का? ए ऑप्शन देखना बेटा 12, बी ऑप्शन में देखना 15, सी ऑप्शन देखना 20 एंड डी ऑप्शन देखना 25। जे बेटा इसमें दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ बेटा। अगर तुम 12 घंटे तुम 12 घंटे कुछ करा दे वीडियो अच्छा देखो देखो, ऐसा नंबर जो 3 के टेबल में भी है और 5 के टेबल में भी है कोई ऐसा नंबर? तो देखो, which number is multiple of 3 and 5? ऐसा नंबर जो 3 के टेबल में भी आ रहा है और 5 के टेबल में भी आ रहा है, कौन सा नंबर है? देखो 12 के 3 के टेबल में 12 आता है, बड़ी बात है, हमें पता है। लेकिन 5 के टेबल में 12 नहीं आता है। अब देखो 3 के टेबल में 15 आता है और 5 के टेबल में भी क्या आता है? 15। ऑप्शन नंबर बी इज ठीक है। आंसर क्लियर हो गया? ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको करवाना है। क्वेश्चन नंबर ये 9 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। अरे बेटा वाले दे दो। व्हाट इज द, बेटा बात नहीं, व्हाट इज द रिमाइंडर when 29 is divided by 6? अगर ये क्वेश्चन कर देगा तो मान जाऊंगा मैं आपको। 3, बी ऑप्शन आ गया 4, सी आ गया 5 एंड डी आ गया 6। अगर हम 29 को डिवाइड कर दें 6 के साथ तो रिमाइंडर क्या आएगा? बताइए, बताइए बेटा। बताइए क्या आएगा? देखो 29 डिवाइड करना आता है, करो। 29 डिवाइडेड बाय क्या कर दो? 6 के साथ। 6 का टेबल पढ़ो, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 क्या हो जाएगा? 6 4 का क्या हो जाएगा? 24, 6 चौके 24 देसी भाषा में, ठीक है। रिमाइंडर 9 में से 5 9 में से 4 निकाल क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बच रहा है? ऑप्शन नंबर 20। आई समझ? मुश्किल है कुछ? बिल्कुल आसान है, इजी है। समझाई? क्लियर है बेटा? उसके बाद क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 था, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर? बताना कौन सा प्राइम नंबर है। मैंने कल भी आपको बताया थी क्लास में कि प्राइम नंबर्स के बारे में कंसेप्ट दिया था मैंने आपको। बताइए कौन सा प्राइम नंबर है बेटा? 4
पहला बी ऑप्शन आ गया 6 एंड सी ऑप्शन आ गया 11, डी ऑप्शन आ गया बेटा आपके पास क्या आ गया 9। मुझे बताना है कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर है आपके 11 इज ए राइट आंसर। क्यों है? देखो 4 1 के टेबल में भी आता है, 4 2 के टेबल में भी आता है, 4 4 के टेबल में भी आता है। तो मैंने बोला प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके कितने फैक्टर होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं। अब देखो 6 है, 1 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, और किसके टेबल में आ रहा है, 6 के टेबल में भी आ रहा है। तो उसके बाद 11 1 के टेबल में आता है और 11 के टेबल में ही आता है। इट मीन यही होगा। तो 9 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और किसके टेबल में आता है 9 के। तो इसके कितने सारे फैक्टर होंगे, इसके भी 3 फैक्टर है, इसके भी 3 फैक्टर और इसके भी क्या है, इसके क्या है, ओनली 2 फैक्टर्स है। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वही क्या होगा, राइट आंसर होगा। वो राइट आंसर क्या है, वो 11। क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट? आगे सारा एक एक कंसेप्ट क्लियर है? देखो बेटा लाइव क्लास भी हमारी चल रही है, जिससे YouTube चैनल पे भी आ जाएगा अरुण टीचिंग क्लासेस पे। जो बच्चा इस पे इंटरेस्टेड है वो वहां से अरुण टीचिंग क्लासेस 2.0 पे वहां पे दे सकता है। तो आपको वहां से जो मैंने आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना अच्छे से, ठीक है? वहां पे आपको मिल जाएगा ये। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर मैंने कल भी करवाया था आपको। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर? बता दो बेटा, क्या आंसर आएगा बेटा इसका, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। 10, बी ऑप्शन है 15, सी आ गया 20 एंड डी आ गया, ऑप्शन आ गया 40। बताइए बेटा इसका क्या आंसर आएगा। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपको पता है कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। पहले लो 1 2 3 4 एंड 5, इनका सम करो। 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। इन सब का सम करके जो आएगा वो क्या मिला हमें, तो ऑप्शन बी इज ए, ऑप्शन बी इज ए। आगे क्लियर हो गया? ठीक है, इसी को ठीक है। अगर आपको पूछे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछेगा तो क्या आएगा आपका 1। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आएगा क्या 1 आएगा। ठीक है बेटा? उसके बाद नेक्स्ट को आया व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, किस किस का पूछा है, 6 एंड 9। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। 12, उसके बाद क्या कुछ 19, सी आएगा 24, डी आ गया नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। इसका एलसीएम पूछा हुआ है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। एलसीएम मैंने पढ़ाया था, मैंने कैसे निकालना है। इधर लिख दो 6, इधर क्या लिख दो 9, लिख दिया। इसको मैंने इसका हाफ किया तो कितना हो जाएगा 3, और उसका हाफ नहीं होता तो रहने दो। उसके बाद इस अब 2 से 3 से 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो 3 से जाएगा 3 1 1, कैंसिल हो, खत्म हो गई कहानी। इनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 जा 6 6 3 जा क्या आएगा 80। आंसर क्या आएगा 18। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि 18 इधर है ही नहीं है। सही में बनना क्या था, 6 3 तक क्या बनना था 18। ठीक है, मैंने चेंजेस किए क्वेश्चंस में, बहुत सेम ही हो सकता, लेकिन अगर आंसर आएगा 18 अगर ऐसा लिखा होगा नन ऑफ दिस भी हो सकता है। ठीक है, पेपर में अगर 18 नहीं है तो जरूरी नहीं कि ऑप्शन में से कोई टिक होगा, वहां से भी हो सकता है। ठीक है, तो इनका भी आपने ध्यान से करने का कोशिश। ठीक है बेटा, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पूछा, वहां पे एचसीएफ, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ क्या पूछा हुआ है 16 एंड 24।
16 एंड 24 का क्या पूछा हुआ है? क्या पूछा हुआ है? HCF। HCF कैसे निकालोगे बताइए बेटा? ऑप्शन नंबर आ गया 4, बी ऑप्शन आपका हो गया 6, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन आ गया 5 एंड डी ऑप्शन आपका आ जाएगा 8। तो बताइए अब मैं जहां पे इसकी जगह मैं 14 कर देता हूं। एलसीएम एचसीएम पूछा हुआ है। सिंपल ट्रिक देखो बेटा, सिंपल ट्रिक देखो, मुझे इधर देखो, जब भी एचसीएम पूछेगा तो 14 के टेबल में 16 आता है, 14 के टेबल में 16 आता है नहीं ना, तो मतलब 14 हो ही नहीं सकता। 6 के टेबल में 16 आता है और 6 के टेबल में नहीं आता, सर इसका 80 है सर। तो 5 के टेबल में नहीं आता। देखना जिस नंबर के साथ दोनों मल्टीपल हो जाए वही उसका क्या होता है? एचसीएफ। तो राइट आंसर इज 8। बढ़िया क्या? ठीक है, आई समझ आपको क्लियर है? ओके सर। इसको कोई डाउट? ठीक है, आप इसका फोटो ले दो सर इसमें। कैमरा मैन फोकस कीजिए। मेरे को थोड़ा ये साइड ले। चलो इसका आंसर वही कैमरा मैन फोकस कीजिए। 543 है पूरी हो गई। संदाशन हो गई है। तेरे वाला बंदा नहीं गया सर। आइए तो यार नहीं है साहब ये पर नहीं। ठीक है, ऑप्शन नहीं है ऊपर है क्वेश्चन। आयुष केड़ा तू केड़ा मत तेरी सब चलेगा। ठीक है बेटा, इनके एक क्वेश्चन मिस प्रिंट है, वो उसका हम देख लेंगे, वो अपने से कुछ ऐड कर लेंगे वहां पे ऑप्शन। सर क्या लगे समझ सर भाई चला अगर क्या मेरे हमरे लगे। ठीक है, तो फेवरेट क्या लगे? इसके सामने आगे पूछो क्वेश्चन नंबर, ये 2 3 मिस प्रिंट है। द नंबर इज 0। नंबर 0 जो है वो आपको पता है, वो जो नंबर 0 वो तो नेगेटिव, ना तो नेगेटिव है ना तो क्या है, वो पॉजिटिव है नंबर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 19 आपको दिया करवाया होगा मैंने, इसकी पीडीएफ डाल ग्रुप में डाल देंगे बच्चों को। नंबर 0 हाँ, बाकी जो मिस प्रिंट है वो मैं देख लूंगा क्या करना है उसका, अब उसकी वैल्यू चेक करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखना बेटा पीडीएफ में। उनमें आंसर क्या नेगेटिव है? हाँ, ना ना सी, नाइदर पॉजिटिव और ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, 0 वो क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 वाला, नंबर इज डिविजिबल बाय 9। नंबर इज डिविजिबल, व्हिच नंबर इज डिविजिबल, व्हिच नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 हाँ, इज डिविजिबल बाय, एक मिनट बता दो, डिविजिबल बाय 9 देखना है। बस सिंपल ट्रिक इसकी बताता हूं मैं आपको। 24, बी ऑप्शन आएगा 36, डी ऑफ सी ऑप्शन आएगा 21 एंड डी बोल देता हूं 20। अब मुझे बताओ, ये मैंने ऑप्शन चेंज किए मैंने, 9 का कौन डिविजिबल है? 9 के टेबल में कौन आता है? 9 के टेबल में 24 आता है, 9 के टेबल में 9 के टेबल में 21 आता है, 9 के टेबल में 36 आता है, 9 4 है 36। तो ऑप्शन बी इज है, ऑप्शन बी इज है करेक्ट। ठीक है बेटा, तो बेटा कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे आप? अच्छा, जहां पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ दीज इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सा आएगा बेटा आपका? कंपोजिट नंबर्स कौन से जिसके बड़े सारे फैक्टर, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा 15। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिसके बड़े सारे फैक्टर हैं। अब देखो, अब 15 है जो 15 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, और किसके टेबल में आता है? 15 के टेबल में। तो अब क्वेश्चन नंबर जो इसका है ना, आपके सामने मैंने डाला था, क्वेश्चन नंबर 16 है जो उसका, ठीक है, ठीक है। अब ये आपको क्वेश्चन नंबर करवाते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान देना। पहले आपको 25 क्वेश्चन पहली वीडियो में करवाएंगे, 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। थोड़ा ब्रेक के बाद उसको करवा देंगे आपको थोड़ी देर तक।
क्वेश्चन नंबर 21 जो समझ गया बेटा कंसेप्ट का क्लियर कर दिया। कहता है ए शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल आइटम फॉर ₹50। एक आर्टिकल किसी चीज की कॉस्ट प्राइस पता क्या बेटा ₹50 है एंड सेलिंग प्राइस जो है वो रुपीस कितनी आ गई ₹60 आ गई। तो बताओ व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज प्रॉफिट। बेटा अगर जेल नहीं कर पाओ तो आपको क्लास में आने का कोई फायदा नहीं। अगर ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाओ तुम्हारा क्लास पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, टोटली यू आर जीरो। देखो कोई बंदा है वो 50 की चीज लेता है 60 की बेचता है तो फायदा कितने का हुआ? वेरी गुड, अब आएगा ठीक है। अच्छी परफॉर्मेंस है बच्चों की, लेकिन तैयारी करते रहिए। देखो जो प्रैक्टिस करता है बच्चा वो कभी फेल नहीं होता है। क्लियर हो जाएगा, क्या हुआ? रिटर्न क्लियर हो जाएगा। हाँ रिटर्न करवा देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा व्हाट इज द लॉस, देखो लॉस कितना हुआ है? कॉस्ट प्राइस पता क्या बेटा ₹80 है और सेलिंग प्राइस बेचा है ₹60। बताना है लॉस कितना हुआ? ऑप्शन ए आएगा 10, बी आएगा 20, सी आएगा 40 एंड डी आएगा 30। बताइए क्या आएगा आंसर इसका? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, वेरी गुड। उसके बाद अब मुझे बताइए एक और क्वेश्चन है 23। किसी चीज की कॉस्ट प्राइस पता क्या दी हुई है? कॉस्ट प्राइस दी हुई है 200 और उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ उसको ₹50 का। बताओ वो सेलिंग प्राइस कितने की बेची होगी उसने? सेलिंग प्राइस प्रॉफिट कितने का वो? मेरी बात सुनो, उसने 200 की चीज लाई बेची कितने की? 50 मतलब ₹50 प्रॉफिट में बेची। तो कितना कितने की बेची होगी बेटा? टोटल कितने की बेची होगी? 250। तो क्या आएगा आंसर इसका? 250। देखो ना 200 की चीज ली उसने, बेची कितने की? 50 प्रॉफिट में बेची। परसेंट नहीं मतलब फालतू का बेचा, 50 फालतू की बेची तो कितने की टोटल ओवरऑल बेची उसने? 250। ठीक है, समझो क्वेश्चन पढ़ने उसके बाद परसेंटेज निकालो। अभी प्रॉफिट वाला क्वेश्चन आया नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा बातें नहीं कर रहा हूँ क्लास में। ये शॉपकीपर A shopkeeper sells a pen ₹30 and a loss of ₹5. What is the CP? E ऑप्शन आ गया 25, बी ऑप्शन आ गया 35, सी ऑप्शन आ गया 40 और डी आ गया 80। अब बताइए मुझे क्या कर सकते हो इसमें? चलिए बताइए जल्दी फटाफट। $35 इज द राइट आंसर। कैसे आया? इधर सुनो, शॉपकीपर सेल ए पेन फॉर 30। उसने बेच जो पेन था वो कितने, ये पेन था कितने का बेच दिया उसने? 30 का। पर बेचने पर उसे ₹5 का लॉस हो रहा है, तो उसने कितने का बेचना था भाई? फायदा होना था ना उसको। कितने का बेचना था उसने? 30 + 5। उसकी कीमत बेसिकली थी कितने की? 35। ठीक है, ठीक है, उसकी कीमत कितनी थी बेसिकली? 35। ठीक है, तो इसका जो आएगा वो कितना है? 35। अभी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।